चौधरी इखलाक साहब, एहसन सलीम अब्रियाल साहब और सेक्रेटरी लेबर आप तशरीफ़ रखते हैं। कमिश्नर पैसी, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फ़ीमेल MPs, ख़वातीनो हज़रात, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यहाँ पर दोस्त अहबाब, मज़दूर तंजीमों को जो तशरीफ़ रखते हैं, और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बेसिकली जो मेरे कुलीग हैं मिनिस्टर साहब, उनको टीम एक अच्छी मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी मिनिस्टर को एक टीम वर्क होता है काम करने का अदारे के अंदर, DG इंडस्ट्री भी बैठे हैं, आपको भी खुशामदीद। एक अच्छी टीम का मिल जाना, मैं समझता हूँ कि फिर उस हवाले से, उस मिनिस्ट्री के हवाले से जो भी आप रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि किसी चीज़ को, किसी भी इशू की अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप उस इशू को अंडरस्टैंड कर लें और फिर इसको रिज़ॉल्व भी उसके साथ निकालें ताकि लोगों तक इसके समरात जो हैं वो पहुँचें। क्योंकि अभी जिस तरह कमिश्नर साहब ने अपनी स्पीच में फरमाया है कि 55 साल के बाद हम इस एक्ट को, जिसको कि हम शायद कुछ लोग इसको एक आसमानी सहीफ़ा समझते हैं, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं कर रहे, तो उसको आज टच करने की ज़रूरत की है ताकि इसमें से वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तब्दील हुई हैं, एक उस लिहाज से, और जो नई जिद्दत के हवाले से जिनकी ज़रूरत है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए और मौजूदा वक्त के मुताबिक उसको सिंक किया जाए और लोगों तक जो है, जो आम मज़दूर है जिसके लिए ये अदारा बना था, उस तक इसके समरात पहुंच सके। बेसिकली मकसद इसका ओवरऑल ये है। मज़दूर के बगैर कोई सनत नहीं चल सकती, कोई अदारा नहीं चल सकता। जब ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होती हैं तो फिर जो मज़दूर जिसकी ताकत से, जिसके जहन से, जिसकी मेहनत से, जिसके पसीने से, खून पसीने से किसी इंडस्ट्री ने चलना है, तो फिर उसके लिए स्टेट आगे बढ़ती है और स्टेट ऐसा मैकेनिज़्म बनाती है ताकि उसके उसके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वो स्टेट आगे आती है, स्टेट के अदारे आगे आते हैं। तो स्टेट का अदारा पैसी है, लेबर डिपार्टमेंट है, उसने देखना। अब एक एक्ट 1966 में बना, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी सेक्रेटरी लेबर साहब से भी काफ़ी डिटेल में, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई कि कितने पुराने एक्ट बने हैं, 39 के करीब हैं, जो डिफरेंट हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है अलग-अलग। हम ये कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उसका भी इत्तेसाल ना हो, और जो एम्प्लॉय है जो वहाँ पर जॉब करने जा रहा है उसका भी किसी तरीके से वहाँ पर इत्तेसाल नहीं होना चाहिए, ताकि दोनों की कोऑर्डिनेशन से आगे की तरफ बढ़े। ये नहीं है कि एम्प्लॉयर को कोई बेनिफिट दे देना और एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं देना। दोनों के हकूक़ को हमने देखना है कि किस तरह पैरेलल लेकर चलना है ताकि मज़दूर भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ उस जगह पर जहां वो परफॉर्म करने गया तो वो बेहतर अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सके। हुकूमत पंजाब का हमेशा से ये कोशिश रही है पिछले 3-1 सालों से कि हमने लेबर एक्ट के अंदर तब्दीलियाँ भी करनी हैं और लेबर का जो डिपार्टमेंट है उसको भी बेहतर करना है, और जो फैक्ट्रियां हैं उनका पहिया भी चलते रहना चाहिए, और जो मज़दूर है उसको भी उसके हकूक़ मिलने चाहिए। ये हमारा शुरू से पिछले 3-1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। हमने फैक्ट्रियों के अंदर इंस्पेक्शन लेस नहीं, इंस्पेक्टर लेस रजीम को इंट्रोड्यूस करवाया। मैं और मिनिस्टर लेबर ने काफ़ी चैम्बर में हम गए, इकट्ठे भी गए, वहाँ से हमें रिक्वायरमेंट भी आती थी। हमने उनकी रिक्वायरमेंट को ऑन किया। ऑन करने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मौजूदगी में एक प्रेजेंटेशन दी गई, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये तय किया गया कि फैक्ट्रियों के अंदर बिला जवाज़ कोई भी इंस्पेक्टर जाके तंग नहीं करेगा, ताकि सनत का पहिया जो है वो चलता रहे। इस मकसद के लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हुए
और चीज़ों को आगे भी लेकर गए। उनमें मज़ीद बेहतरी के लिए आज का ये फोरम डिसाइड किया गया है कि हमने लेबर की वेलफेयर के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने एक्ट के अंदर हम मज़ीद उसमें तरमीम करके उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इस मकसद के लिए जितनी भी कमिश्नर साहब ने चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसका क्रेडिट डेफिनेटली मिनिस्टर साहब, उनकी सारी टीम को जाता है। इससे पहले भी जिन्होंने 30-30, 35-35 साल इस सूबे के ऊपर हुकूमत की है, उनके जहन में इस तरह के ख्यालात क्यों नहीं आए कि वो लेबर की बेहतरी के लिए इस एक्ट में जो पुरानी दकियानूसी दफात शामिल है उनको निकालने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए पहले क्यों नहीं ख्याल है। इसलिए कि मज़दूर का जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो एक विज़न है कि हमने जो हमारी लेबर है उसको हमने हर तरह की सहूलत देनी है। उस सहूलत के तहत इतनी मेहनत की जा रही है। अदरवाइज़ तो एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ात है जो कि एम्प्लॉयर को भी और वहाँ पे मज़दूर को भी, दोनों को डिस्टर्ब करती हैं और इसमें फ़ायदा किसी और का निकल आता है। उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इतनी मेहनत की गई है। मिनिस्टर लेबर को मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हर दफ़ा नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि जिससे लेबर को फ़ायदा पहुँच सके। ये तमाम जो डिजिटाइज चीज़ें की गई हैं, करने का मकसद क्या है? ताकि सहूलत, हमारा मज़दूर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसको हम ये चीज़ें दे रहे हैं तो ताकि वो इससे सहूलत उठा सके, इससे फ़ायदा उठा सके। दो एक चीज़ें मैं और भी करना चाहूँगा आपके साथ डिस्कस। अभी एजुकेशन के बारे में मैं मिनिस्टर साहब से पूछ रहा था, उनसे मैंने, तो उन्होंने कहा कि हमारे 65 के करीब स्कूल हैं लेबर के और इसमें तकरीबन 7,000 के करीब बच्चे भी पढ़ते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, बजाय इसके कि मेरी एक ऐसे ही जहन में आ रहा है, बात आ रही है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, कमिश्नर साहब भी, और मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक कोई सिस्टम इस तरह का निकाले कि जो मज़दूर का बच्चा है, अगर किसी एक जो सरकारी टाइप स्कूल है उसमें वो नहीं जाना चाहता और आप उसको अपने सरकारी टाइप स्कूल के अंदर दाखिल करना चाहते हैं, उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस आपका एक स्कूल के ऊपर आ रहा है, एक स्कूल के बनाने के, चलाने के, करने के, उसकी एक अमाउंट निकाल ले। लेट से वो 2,000 फी बच्चा आता है, 1,500 बच्चा आता है, 2,500 का बच्चा आता है, तो वाई नॉट के हम एक बड़े बड़े स्कूल बना के और उसको चलाने की तरफ निकल जाए। वाई नॉट के हम उसको उतने का एक फ़ी वाउचर उसको तय कर दें कि आपने अपने बच्चे को किसी भी अगर स्कूल में, इर्द गिर्द के किसी स्कूल में दाखिल करवाना है जो उसके लिए घर आने जाने में आसानी, तो उसको फ़ी वाउचर दे दें, वहाँ पर जाके वो पढ़ ले, अच्छे स्कूल में पढ़ ले। हमारी ख्वाहिश होती है, आजकल जो है, एक वक्त था कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते थे, एक वक्त है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होना शुरू हो गए हैं। तो कंपटीशन तो अपनी जगह पर होता है, बट अगर आपने अपनी लेबर को मज़ीद अकोमोडेट करना है तो वाई नॉट के उसको एक फ़ी वाउचर महीने का दे दिया जाए और बच्चा किसी भी साथ वाले स्कूल में जाके बेहतर अंदाज में वहाँ पर पढ़ ले। मज़दूरों के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक एजुकेशन है उसके बच्चों के लिए, और एक उसको हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी। हेल्थ के हवाले से आपने बड़ा ज़बरदस्त काम कर लिया, कोई शक नहीं है, मज़ीद आप इसमें कर रहे हैं, मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद आप करेंगे। दूसरा, उसके बच्चों की एजुकेशन, आप उसे छोटी क्लास 1 से लेते हैं, 10वीं क्लास तक लेके जाते हैं, 10 ग्रेड तक, या ऊपर जितनी भी उसने एजुकेशन लेनी है, जो आप जिस तरह मैरिज ग्रांट भी देते हैं, एजुकेशन ग्रांट भी देते हैं, बड़े आपकी काफ़ी लंबा चौड़ा आपने सिलसिला किया हुआ। एक तो अवेयरनेस लोगों में हम देंगे कि ये बेनिफिट होंगे अगर आपकी इनरोलमेंट पैसे के साथ हो जाती है तो वो वाली कर ली जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एजुकेशन के हवाले से अगर बच्चा मैट्रिक तक या उससे आगे जाके पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी आपको ऐसा सिस्टम आपका ज़रूर होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए स्पेशली जो पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिस्टम, आप जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसमें से वो भी बनाएं। एक अक्सर मेरे जहन में आता है कि पिछले दिनों जब ये कोविड आया तो कोविड के दौरान हमें बड़ी एक मुश्किल आई कि डेटे को किस तरह से इकट्ठा किया जाए। कैबिनेट के अंदर भी ये बातें हुई कि जो लोग हकदार हैं, जो ले ऑफ होगी लेबर और जो मार्केटें बंद होगी
वहाँ पर लोग जो बच्चे काम कर रहे थे, ख़वातीन काम कर रही थी, उन तक किस तरह से अप्रोच किया जाए, वो हमारे लिए मुश्किल था। उसके लिए फिर एक अलग सिस्टम बनाया गया, उस पर 2-3 माह लग गए, उस पर रजिस्ट्रेशनें हुई, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हमने उनको घर बैठे जो पैसे कैश सपोर्ट प्रोग्राम था गवर्नमेंट पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का, उसमें हमने क्लब करके खैर उनको पैसे दिए। उसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं था। कोई एक सियासी बंदा नहीं कह सकता कि ये मेरे 10 नाम थे, 1 नाम था, 1000 नाम था, मैंने दिया। जो उस मेरिट पे आता था उसको वो कैश पहुंच गया। अब मसला था डेटे का। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, मैंने पहले भी किया था, आज भी मैं आपके सामने ये सवाल रख के जा रहा हूँ कि अगर किसी भी जगह पर, क्योंकि एक तो कंट्रीब्यूशन जो आप ले रहे हैं एम्प्लॉयर से, ये तकरीबन 1050 रुपये बनती है, और जब EOBI की भी डालते हैं तो ये तकरीबन 1800 रुपया बन जाती है, 750 रुपये वो बन जाती है, तो 1800 रुपया बनती है। एक एम्प्लॉयर के ऊपर 1800 रुपया हर महीने अपने एम्प्लॉय का निकाल कर वो भी देना है। मिनिमम वेज भी आपने उसको भी तय कर दिया है, असम्बली ने तय कर दिया कि इससे कम वेज नहीं होगी। इसमें इजाफे के लिए भी आप असम्बली की तरफ मूव कर रहे हैं, कैबिनेट की तरफ कर रहे हैं, तो वो भी एक इजाफा होगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर फ्लॉज हैं उनको दूर करके क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंट्रीब्यूशन को उस सतह पर लाएं कि हर बंदा विलिंगली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे सके और कहे कि मैं अपने एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, वो साथ उसको हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी, उसको एजुकेशन भी मिलेगी, उसको मैरिज ग्रांट भी मिलेगी, उसको एजुकेशन ग्रांट भी मिलेगी, उसको सारी चीज़ें मिलेंगी। सो मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा काम किया जाए कि किस तरह से हम कंट्रीब्यूशन को थोड़ा कम करके, और अक्सर होता है, अक्सर जगहों पर ये चीज़ पाई जाती है कि फिर जो एम्प्लॉयर होता है जिसकी बिजनेस की जो वाइबिलिटी जब नहीं बनती तो फिर वो मुतलका डिपार्टमेंट के साथ मिलकर चीज़ों को ऊपर नीचे करता है, वो चीज़ें हो जाती हैं ऊपर नीचे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कौन सा मैकेनिज़्म लेकर आएँ कि उतने पैसों के अंदर अगर वो 25% लेबर को छुपा रहा है, या 50% को, या 10% को, या 20% को, तो वाई नॉट के कंट्रीब्यूशन की ब्रैकेट को छोटा कर दिया जाए और उसमें सारे के सारे आ जाए। इसको भी एक थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि जब मैंने ये बात की तो उन्होंने कहा यार हमने स्कूल भी चलाने हैं, हमने हॉस्पिटल भी चलाने हैं, हमने ये भी चलाना है। ये एक अलग माइंड सेट है कि हम चलाने, बिल्कुल चलाने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो भी तो आपके डिपार्टमेंट का है, तो आप इसको बंदों के ऊपर ना छोड़ें। आप इसको, मैं समझता हूं कि सिस्टम ही ऐसा बना दें कि खुशी के साथ हर कोई बंदा आपके साथ आकर कहे कि मैं रजिस्टर होना चाहता हूं। फिर एक जब वो रजिस्टर होगा तो उस एम्प्लॉयज की अपने एम्प्लॉयर के साथ एक अच्छी इक्वेशन बन जाएगी, वो उस काम को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। रीज़न कि उसको सारी सहूलतें पैसे दे रहा है, वो कैसे छोड़ के जाए, क्योंकि मालिक ने भी सबकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा दी है। तो ये भी एक छोटा सा अमल ज़रूर है, इसको कर लीजिएगा। और जो मैं बात करना चाह रहा, जो शॉपिंग मॉल के अंदर एक शॉप के ऊपर 2 लड़के काम कर रहे हैं, ख़वातीनों हजरात कर रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5, हम 5 से नीचे की रजिस्ट्रेशन नहीं करते। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक अलहदा कोई सिस्टम, इसको जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पर कर लें, कैसे आप लोग कर सकते हैं कि वो जो 1, 2, 3, 4 बच्चे और बच्चियाँ किसी आउटलेट के ऊपर एज ए सेल्समैन और एज ए हेल्पर या किसी भी रंग में काम कर रहे हैं, उनकी इनरोलमेंट भी की जाए, उसका कंट्रीब्यूशन का भी एक सिस्टम बनाया जाए कि कितनी की लेनी है, कितनी लेनी, ताकि हमारे पास डेटा आ सके, ऑथेंटिक डेटा। उस डेटे की बुनियाद पर गवर्नमेंट फिर कोई पॉलिसी बना सकती है। सब जो कुछ भी बनेगा वो डेटा अगर आपके पास ठीक होगा तो उस डेटे को देखते हुए आप उसे एनालाइज करते हुए कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे होनी चाहिए, फिर बन सकती है। अल्लाह ना करे कि कोविड का कोई इस तरह का कोई मामला कभी दोबारा हो, बट अगर आपके पास, आपके डिपार्टमेंट के पास जो डेटा होगा तो इससे आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को कर सकते हैं। सो उसकी 100 रुपये कंट्रीब्यूशन लेनी है, 200 रुपये लेनी है, 500 रुपये, मैं ये नहीं एक कोई बात, मैं अदरवाइज बात कर रहा हूँ कि अभी मैं आपसे पूछूंगा लाहौर में कितनी शॉपिंग मॉल हैं, कितनी शॉप्स हैं, कितने वो हैं, डेटा चाहिए, तो शायद आपके डिपार्टमेंट के पास नहीं होगा। उस पर कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए।
अगली बात जो पिछले दिनों, क्योंकि चेंबर के प्रेसिडेंट साहबान यहाँ पर बैठे हुए, इन्हीं के ज़रिए मेरे तक बात आई और इसी की बात को मैंने सेक्रेटरी साहब और आप तक भी लेकर आया, कमिश्नर साहब तक, कि हम फैक्ट्रियों के अंदर जो हम 2015 का ऑडिट खोल लिया, 2016 का ऑडिट खोल लिया और उसको फिर उसके पीछे लग जाते हैं, फिर वो एम्प्लॉयर जो है, भाई जिस बंदे ने, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आप किसी बंदे को ऑडिट के दौरान कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 2016 का ऑडिट खोला और वहाँ पर किसी बंदे की डिस्क्रिपेंसी नज़र आ गई आपको, तो क्या आपने उस वक्त के डीएलओ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया? सेक्रेटरी साहब सबसे पहले तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना जिसने वो डिस्क्रिपेंसी करवाई है, जो वो उसमें सहूलतकार बना। अगर आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे और मालक के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चल पड़ेंगे, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती किसी लिहाज से। जस्टिफिकेशन ये बनती है कि आप उसको भी पूछें, वो यहाँ से एंजॉय करके किसी दूसरी जगह पे पोस्टिंग के लिए चला गया, आपने उसको नहीं पूछा। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस बात को भी थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि हमने किस तरह से लेकर इन चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ना है। मैं आखिर पर लेबर मिनिस्टर साहब आपका, सेक्रेटरी साहब आपका, कमिश्नर साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, आपने बड़ी अनथक मेहनत की है। आपने अपनी जो आपका कार्डिक सेंटर है, जो उस दिन सीएम साहब और हम इकट्ठे गए थे, उसे देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है और उसमें जो आम मज़दूर है जिसके पाँव में भी बेचारे के पूरी चप्पल नहीं होती, टूटी हुई चप्पल होती है, वहाँ पर भी वीआईपी तरीके से आके वो ट्रीटमेंट करवा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक कार्य खैर भी है, ये सवाब का काम भी है कि उसे इतनी तो तसल्ली हो रही है कि स्टेट मेरे ऊपर मौजूद है। स्टेट माँ का रोल अदा करती है, बाप का रोल अदा करती है और अदारे जो होती हैं वो स्टेट के बाजू होते हैं। तो आपने उस अदारे को मजबूत किया है, आपने उस अदारे को बनाया है। मैं समझता हूँ कि हम सबको इसी तरह की रिफॉर्म्स जो हैं वो अपने तमाम अदारों में लेकर आनी चाहिए कि जिससे कॉमन मैन, आम आदमी जो कि हुकूमत की तरफ, स्टेट की तरफ देखता है, उसको वो फ़ायदा हम पहुंचा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपकी टीम अच्छी है, आप इंशाल्लाह इसमें मज़ीद रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। जहाँ पर कैबिनेट की एज ए कैबिनेट मेंबर मेरे कुलीग भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, हमारी ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगले 1-2 माह के अंदर अंदर जो आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, स्पेशली जो इतने 39 लॉज जो बने बैठे हैं उनको एक कानून की शक्ल देने जा रहे हैं, एक्ट में तब्दीली करना जा रहे हैं, आप जल्द कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।